हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित चल एजुकेशन। आप लोग देख सकते हैं सतीश विद्या मंदिर चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे क्लास 7 है, क्लास 6 है और यह हिस्ट्री चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं अभ्यास बहुविकल्पी प्रश्न सही उत्तर पर निशान लगाइए। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग कब भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर घ है और यह चौथा ऑप्शन है, यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है संगम साइट से किन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? पहला क तमिल लोगों। तीसरा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सम्राट को क्या बजाते हुए दिखाया गया है? बीना बजाते हुए। ऑप्शन नंबर ख। चौथा है इलाहाबाद स्तंभ पर खुदे अभिलेख में निम्नलिखित किस सम्राट के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। पांचवा है स्मारक सिक्के अभिलेख और गुफा चित्र की स्रोत सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। इधर है दूसरा सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। प्राक इतिहास वह काल है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर पहला क। दूसरा डैश पर्वत में मध्य एशियाई आक्रमणों से भारत की रक्षा की है? हिमालय पर्वत। तीसरा जब लिखने के लिए कागज नहीं था तब लोग डैश पर लिखते थे? वृक्षों की छाल। चौथा धार्मिक साहित्य को डैश माना जाता है? पवित्र। पांचवा प्रश्न है बौद्धों का पवित्र साहित्य डैश में लिखा गया है? पाली और संस्कृत। छठा है हम ईसा पूर्व का प्रयोग डैश अवधि को बताने के लिए करते हैं? ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष पहले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला महाभारत ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया गलती है। किसमें गलती लगा है? वो गलती है, जैसे ये गलती है, ये सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा गलती है। और इधर आप लोग देख सकते हैं चौथा है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसे भी देखते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर का पहला है हस्तलेख और अभिलेख। इधर हस्तलेख के बारे में लिखा हुआ है और इधर अभिलेख के बारे में लिखा हुआ है। हस्तलेख एक ऐसी अभिलेख जो हाथों से लिखा गया है और जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हस्तलेख कहते हैं। वहीं अभिलेख पत्थर धातु आदि पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। भारत में शिलाखंडों स्तंभों तथा धातु पत्रों पर 1000 अभिलेख मिले हैं। दूसरा है चौथा का ही दूसरा है धार्मिक और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को पवित्र माना जाता है। चारों वेद भारतीय आर्यों के पवित्र साहित्य हैं। आर्यों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। लौकिक साहित्य में जीवनियां, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में उपयोगी जानकारी देता है। और है 4 नंबर का तीसरा है जो अंतर स्पष्ट करने के लिए इसमें भी कहा जाता है प्राक इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास वह काल है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती। इस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उनके बारे में हमारी जानकारी और लिखित स्रोत पर आधारित है। इतिहास, इतिहास उस काल से संबंधित है जिसके बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध है। सैकड़ों वर्षों तक लिखने के लिए कोई कागज नहीं था। लोग तब भी लिखना जानते थे। वे पेड़ों की छाल या पत्तों और जानवरों के छाल पर लिखते थे। इधर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5वां है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिए गए स्तंभों के स्तंभ में दिए गए शब्दों को सम्मिलित कीजिए। इधर आप लोग देख सकते हैं अभिलेख, ये यहाँ पे 1 नंबर है तो यहाँ पे दिया हुआ है अंगा नंबर, इसे आप लोग देख सकते हैं। एक है तो अंगा, अंगा में आप लोग देख सकते हैं पत्थर धातु आदि पर खुदे हुए लेख। दूसरा स्मारक, इधर दूसरा का इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है घ, तो घ है ऐतिहासिक महत्व के भवन। तीसरा यहाँ पे है कौटिल्य, तीसरा का क जो अर्थशास्त्र का लेखक। चौथा है जातक कथाएं जो कि 6 नंबर है भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कथा। 5वां है इतिहास ख अतीत की घटनाओं का अध्ययन। छठा है गंगा और सिंधु के मैदान ग उपजाऊ भूमि। इसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न है इतिहास की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा इतिहास की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत है, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। दूसरा यूनानियों ने सिंधु को
सिंधु नदी को क्या नाम दिया? तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस नाम दिया। तीसरा, 4 वेदों के नाम लिखिए। इसका आंसर है 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चौथा प्रश्न, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। प्रश्न नंबर 5वां है, हर्षचरित्र का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हर्षचरित्र का लेखक था। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किसी देश के इतिहास को भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, किसी देश के इतिहास को उसकी भौगोलिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार प्रभावित करती है। यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, वो गलती हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 3 ठो यहाँ पे दे दिए हैं। देश की सीमाओं पर स्थित पर्वत श्रेणियां दुश्मनों से रक्षा करती है, जैसे भारत की रक्षा हिमालय पर्वत करती है। दूसरा पॉइंट है, भौगोलिक विशेषता इतिहास की घटनाओं के कई ढंग से प्रभावित करती है। तीसरा, सिंधु और गंगा नदियों द्वारा सिंचित भूभाग में पहले से ही कई राज्य फलते फूलते रहे हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं 7वां का दूसरा प्रश्न है, विदेशी तीर्थ यात्रियों के विवरणों से भारत के इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, अनेक यात्री पवित्र बौद्ध स्थानों को देखने के लिए भारत आए। फाहियन 5वीं शताब्दी में भारत आया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री हुएनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया। इन लोगों ने अपने यात्रा विवरणों में उस समय की राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 7वां का इधर आप लोग देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसके अनेक कारण हैं, जिनमें 3 निम्नलिखित कारण है। पहला, इतिहास हमें महापुरुषों के नवीन तथा अनेक कार्यों के बारे में बताता है। दूसरा, इतिहास में बताता है कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तीसरा, इतिहास एक महान शिक्षक है, हमें अतीत की घटनाओं से शिक्षा भी प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है 7वां का, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सिक्के से क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमें अभी हजारों सिक्के मिले हैं जो सोने, चांदी, तांबे तथा निकल के बने हुए हैं। इन सिक्कों पर कई प्रकार के चित्र तथा चिन्ह बने हुए हैं। इन पर उन शासकों के नाम तथा चित्र भी है जिन्होंने इन्हें जारी किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सम्राट को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 7वां का लास्ट प्रश्न, लौकिक साहित्य पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। उत्तर, लौकिक साहित्य में जीवनियां, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकाल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में उपयोगी जानकारी देता है। इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा जो कि लौकिक साहित्य था, यही आप लोग लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा उसका आंसर। और इसके बाद लास्ट प्रश्न है 8वां नंबर, मेरी पहचान करो मैं कौन हूँ। पहला है, मैं इतिहास का वह काल जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, वह जो काल था वो इतिहास का प्राक इतिहास था। दूसरा है, मैं पत्थर और धातु से बना हुआ पदार्थ हूँ जिस पर कुछ लिखा है, अभिलेख। तीसरा, मैं ऐसी कथाएं हूँ जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की चर्चा है, जातक कथाएं। चौथा, लिखने के लिए जब कागज नहीं था तब लोग तार के पत्तों या पैरों की छाल पर लिखा करते, ये अभिलेख क्या कहलाते? हस्तलेख। तो फ्रेंड्स, सही से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उसका आंसर सही। तो फिर थोड़ा भी वीडियो मजा आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।